हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 9th पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। और इस आंदोलन के नायक बद्रीदत्त पांडे थे। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थानीय स्थल को कहा गया था? सल्ट को, जो कि अल्मोड़ा जनपद में है। सल्ट को उत्तराखंड का बारदोली या कुमाऊं का बारदोली महात्मा गांधी ने कहा था। गढ़वाल का बारदोली गोजड़ू को कहा जाता है, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है। त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लेखित है? बसंत देव का। भारती चंद ने डोटी नेपाल विजय निम्न में से कब किया था? 1451-52 ईस्वी में लगभग। पंवार वंश के शासक अजय पाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इसे पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यह सही है। इसकी प्रारंभिक राजधानी देवलगढ़ थी, जिसे बाद में चांदपुर ले गया, ऑप्शन बी सही नहीं है। इसकी प्रारंभिक राजधानी चांदपुर गढ़ी थी, जिसे अजय पाल देवलगढ़ लेकर गया और उसके बाद श्रीनगर लेकर गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जबकि अन्य ऑप्शन अजय पाल के समय चंद राजा कीर्ति चंद का आक्रमण गढ़ देश पर हुआ था, यह कथन भी सही है। अंतिम रूप से इसने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की, यह कथन भी सही है। रमाई कांड कहाँ हुआ था? तिलाडी में, जो कि उत्तरकाशी जनपद में। रमाई कांड को तिलाडी कांड भी कहा जाता है, जो कि 30 मई 1930 को हुआ था। चारण उपनाम से जाने जाते हैं उत्तरांचल के इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल। उत्तरांचल के उस नेता का क्या नाम था जिसकी मृत्यु उस भूख हड़ताल के कारण हुई जो उसने 1942 में जेल में प्रारंभ की? श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती बाबा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। नेपाल के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को निम्न में से क्या कहते थे? पर्वत डोटी। देवप्रयाग से प्राप्त दो अभिलेख जो सन 1548 तथा 1561 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए थे, ये पंवार वंश के निम्न में से किस शासक से संबंधित है? सहजपाल से। बद्रीदत्त पांडे थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। कुली बेगार आंदोलन के नायक, यह कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, यह कथन भी सही है। हिंदू महासभा के सदस्य, ऑप्शन 3 गलत है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1 व 2 सही उत्तर है। कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में और गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना 1918 में हुई थी। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, जिसका 1926 में कांग्रेस में विलय होता है। खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी मुख्य भूमिका थी? शांतिलाल त्रिवेदी की। कत्यूरी शासकों की राजधानी थी कार्तिकेयपुर में। निम्नलिखित में से किस चंद वंशीय शासक का कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धोनियान के साथ दवंद युद्ध की प्रशंसा पवाड़ों एवं बढ़ाकों ने किया था? भारती चंद के। मानवदेह काव्य की रचना निम्नलिखित किस पंवार वंश के शासक के काल में हुआ था? मान शाह के। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहे पर, जो कि मुजफ्फरनगर में, पुलिस कार्रवाई को। 1 सितंबर 1994 में खटीमा गोलीकांड हुआ था, जिसे काला दिवस कहा जाता है। 1814 में निम्नलिखित किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने गोरखों द्वारा हत्या गए क्षेत्र का अधिकार करने का आदेश दिया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था बागेश्वर में, सरयू नदी के किनारे। गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की? मौला राम ने। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था गोरखा शासकों ने। ये चंद शासकों के कर थे।
गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी E.K. पो ने। तिलाडी नरसंहार घटित हुआ था 30 मई 1930 को। इसे तिलाडी कांड या रवाई कांड भी कहते हैं। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था, जिसके नायक चंद्र सिंह गढ़वाली थे। डॉक्टर KP नौटियाल तथा डॉक्टर यशोधर मठपाल ने निम्नलिखित में से कहा निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेषों की खोज नहीं की थी। ऑप्शन देखते हैं। कालसी के निकट, यमुना नदी के कगार पर, यहाँ पर की है। श्रीनगर के समीप, अलकनंदा के कगार पर, यहाँ पर भी की है। दून की घाटी में, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। दून की घाटी में इन्होंने निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेषों की खोज नहीं की, जबकि रामगंगा घाटी में की थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस चंद राजा के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है? भारती चंद के। कवि भरत, जिन्होंने मानोदय काव्य की रचना की थी, निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे? मान साहा के। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। यशोधर बेंजवाल व राजेश रावत 1995 में श्री यंत्र टापू, जो कि श्रीनगर में शहीद हुए थे, यह कथन सही है। प्रताप सिंह बिष्ट 1994 में नैनीताल में शहीद हुए थे, यह कथन भी सही है। पृथ्वी सिंह बिष्ट व राकेश देवरानी 1994 में कोटद्वार में शहीद हुए, यह कथन भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी विकल्प सही है। उत्तराखंड में पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? मानवेंद्र शाह। चंद वंश पर विजय के पश्चात 1791 ईस्वी में गोरखाओं ने पंवार वंश पर आक्रमण किया, जिसे पंवार वंश ने खाली स्थान के आगे नहीं बढ़ने दिया, लंगूरगढ़ से। गढ़वाल राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, प्रद्युमन शाह। गोरखा और प्रद्युमन शाह के मध्य 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड्डा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए। निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? गोरा देवी। गोरा देवी ने चमोली जिले के रैणी गांव से 1974 में चिपको आंदोलन चलाया था। निम्नलिखित में से किसने खुटानी नाला नैनीताल में निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी? ए व बी दोनों ने। डॉक्टर KP नौटियाल व डॉक्टर यशोधर मठपाल। रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किस चंद वंश के शासक ने तराई क्षेत्रों में रेशम बुनकरों को बसाया था? इंद्रचंद ने। पंवार वंश के शासक मानशाह निम्नलिखित किस मुगल शासक का समकालिक था? कूट के माध्यम से। सही उत्तर दें। ऑप्शन देखते हैं। अकबर के समकालिक था, जहांगीर के समकालिक था, शाहजहां के नहीं था, और औरंगजेब के भी नहीं था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए और सी। जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन किया था? इंद्रमणि बडोनी ने। इन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल का हेडक्वार्टर है, यह सुमेलित है। रानीखेत में गोरखा रेजिमेंट, तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी है, और चंबा में गब्बर सिंह का स्मृति स्मारक है। तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था? सन 1804 से 1815 तक। भारत की स्वतंत्रता तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र था? ऑप्शन देखते हैं। पौड़ी था, रुद्रप्रयाग था, और चमोली था, जबकि टिहरी और उत्तरकाशी ये दोनों टिहरी रियासत में थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1, 2 एवं 3। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? 1945 में। उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस युग के अवशेष अभी तक मिलने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया है? उच्च पूरा पाषाण काल के। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद झूसी प्रयागराज से कुमाऊं निम्न में से कब गया था? 1019 से 20 ईस्वी में। उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति ने निम्न में से कब अपनी मंजूरी दी थी? 28 अगस्त 2000 को। अंग्रेजों के साथ
गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण गोरखाओं का बुटवल प्रांत पर अधिकार था। यह क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था कुनिंद। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी में। चांदपुर गढ़ी में 888 ईस्वी में कनकपाल ने पंवार वंश की स्थापना की थी। चांदपुर गढ़ी से राजधानी देवलगढ़ अजयपाल लेकर गया था और देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर भी अजयपाल लेकर गया था। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया था वह है टिहरी राज्य। प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन ने 1939 में देहरादून में की थी। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।